जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ में स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी और सहायक ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती हो रही है, जिसके लिए आहर्त रखने वाले 18 से 35 साल के अभ्यर्थी इसके लिए 10 मार्च 2022 तक आवेदन दे सकते हैं। आप सभी का हाल सरकारी वैकेंसीज में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारी इस YouTube चैनल हाल सरकारी वैकेंसीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम रोज़ाना नए सरकारी वैकेंसी के बारे में जानकारी देते हैं। और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी लेटेस्ट पोस्टों की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया में विभिन्न पदों पर भर्ती हो रही, जिसके संबंध में आज की इस पोस्ट में हम जानकारी देंगे। तो चलिए जानते हैं कि कोरिया डिस्ट्रिक्ट में जो भर्ती हो रही है उसके लिए वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रखी गई है। स्टेनोग्राफर हिंदी और स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 7 पर रखा गया है, जो कि 28,700 रुपये से 91,300 रुपये है और 2,800 रुपये का ग्रेड पे है। साथ ही इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% तथा अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड द्वारा या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिंदी अथवा अंग्रेजी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना अनिवार्य है। तभी आप स्टेनोग्राफर हिंदी और स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए आवेदन दे सकते हैं। चलिए जानते हैं कि सहायक ग्रेड 3 के लिए वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रखी गई है। तो इसके लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 4 पर रखा गया है, जो कि 5,200 रुपये से 20,200 रुपये है और 1,900 रुपये का ग्रेड पे है। चलिए इसके लिए जानते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% तथा अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड द्वारा या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना आवश्यक है। चलिए आगे जानते हैं कि आयु सीमा एवं अन्य पात्रता क्या क्या है। तो जो भी अभ्यर्थी कोरिया डिस्ट्रिक्ट में आवेदन देना चाहते हैं तो उनका रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, नहीं तो इसके अभाव में आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए इसके लिए जानते हैं कि आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए आयु सीमा 1 जनवरी 2021 को सभी अभ्यर्थी का आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ST SC OBC के अभ्यर्थियों को उनके कोटे के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया में जो भर्ती हो रही है उसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ सभी अभ्यर्थियों को ये बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ कोरिया में जो भर्ती हो रही है उसके लिए आपको ऑफलाइन ही आवेदन देना पड़ेगा, जिसमें कि आप 10 मार्च 2022 शाम 5 बजे तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया में जो भर्ती हो रही है उसके लिए क्या क्या प्रमाण पत्रों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला जन्म संबंधी प्रमाण पत्र, दूसरा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तीसरा जाति प्रमाण पत्र, चौथा निवास प्रमाण पत्र, पांचवा रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, छठवा पहचान पत्र के लिए वोटर ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सातवां है पासपोर्ट साइज का फोटो, आठवां है दिव्यांगता प्रमाण पत्र और नौवां है एप्लीकेशन फॉर्म। आपको मैं एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने ऊपर में जितने भी प्रमाण पत्र बताए हैं उन सभी की छाया प्रति निकाल कर उसे सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा और इसे एक बंद लिफाफे में भरना है और इसमें
आप जिस पद के लिए आवेदन देंगे उस पद का नाम लिखना है। सहायक ग्रेड 3 के पदों के लिए आवेदन पत्र और उस लिफाफे को कार्यालय जिला एवं सत्य न्यायाधीश कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ 497335 में 10 मार्च 2022 शाम 5 बजे से पहले भेजना है। सभी अभ्यर्थी यह ध्यान देंगे कि आपका यह आवेदन पत्र 10 मार्च 2022 शाम 5 बजे से पहले जिला एवं सत्य न्यायाधीश कोरिया में पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद प्राप्त आवेदन पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही इसे रजिस्टर्ड कुरियर, स्पीड पोस्ट, डाक के माध्यम से ही भेजना है। इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जाएगा। चलिए आगे जानते हैं कि जिला एवं सत्य न्यायाधीश कोरिया में जो भर्ती हो रही है उसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया क्या रहेगी। तो चलिए जानते हैं कि स्टेनोग्राफर हिंदी और अंग्रेजी के लिए नियुक्ति प्रक्रिया क्या रहेगा। तो इसके लिए कौशल परीक्षा 250 अंकों की होगी। इसमें सभी उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी अथवा अंग्रेजी सूत्रलेख दिया जाएगा। जिससे परीक्षा के निर्धारित समय 45 मिनट की समय अवधि में शुद्धता से कंप्यूटर पर उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। जिसमें हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए हिंदी सूत्रलेख दिया जाएगा और अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के लिए अंग्रेजी सूत्रलेख दिया जाएगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए नियुक्ति प्रक्रिया क्या रहेगी। इसके लिए 125 अंकों की कौशल परीक्षा होगा। इसमें सभी उम्मीदवारों को 250 शब्दों की गद्यांश को 10 मिनट की समय अवधि में शुद्धता से कंप्यूटर पर उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। जिसके प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन होगा। जिला एवं सत्य न्यायाधीश कोरिया में निकली भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप district.ecourse.gov.in कोरिया पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जिला एवं सत्य न्यायाधीश कोरिया में जो भर्ती हो रही है उसके लिए कितने पदों पर भर्ती हो रही है। तो पहला है स्टेनोग्राफर हिंदी, इसके लिए 2 पदों पर भर्ती हो रही है। दूसरा स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, इसके लिए 1 पदों पर भर्ती हो रही है। और तीसरा है सहायक ग्रेड 3, जिसके 3 पदों पर भर्ती हो रही है। इस प्रकार से जिला एवं सत्य न्यायाधीश कोरिया में कुल 6 पदों पर भर्ती हो रही है। इस प्रकार से आज की इस पोस्ट में हमने जिला एवं सत्य न्यायाधीश कोरिया बैकुंठपुर में निकली भर्ती के संबंध में जानकारी दी है। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।